आशीष, संकेत अच्छे हैं। नतीजे आने से पहले ठीक ठाक ही कामकाज हुआ। अब डाउ जोन्स भी रिकॉर्ड हाइस की श्रेणी में शामिल होने के सिर्फ 60 अंक दूर है। तो कल अच्छा सेशन रहा डाउ जोन्स के लिए, 500 अंक चढ़कर बाकी दोनों रिकॉर्ड छू चुके बाकी थे, तो ये रिकॉर्ड बचा बनाते ही जा रहे हैं उनके। तो अब वो तो जब जब जैसे ऊपर चलते जाएंगे वैसे उनका रिकॉर्ड बनता जाएगा। 6350 के ऊपर कल S&P 500 बंद हुआ। नैस्डैक भी 21,000 के ऊपर जाकर के बंद हुआ। तो उनके तो रिकॉर्ड हाइस बन ही रहे हैं। सेंटिमेंट्स ठीक इसलिए थे क्योंकि जापान के साथ डील तो हो गई, साथ में खबरें ये भी चल रही है कि यूरोपियन यूनियन के साथ जो डील होगी उसमें शायद यूरोपियन यूनियन 15% के टैरिफ के लिए हामी भर दे। तो शायद ये डील हो सकती है इस हफ्ते के अंत तक, ऐसी खबरें चल रही थी। लेकिन साथ ही साथ दूसरी तरफ कुछ ऐसी खबरें भी चल रही थी कि व्हाइट हाउस ने इन खबरों का खंडन किया है कि यूरोपियन यूनियन के साथ जुड़ी हुई किसी भी डील को लेकर अगर कोई खबर चल रही है तो वो सिर्फ अटकलें हैं। अब तक हमारी तरफ से ना यूरोपियन यूनियन की तरफ से कोई आधिकारिक तौर पर डील की सहमति नहीं बनी है, ये व्हाइट हाउस ने साफ साफ कह दिया। दो बड़े ट्रिगर्स आने थे बाजार बंद होने के बाद, दोनों के नतीजे आए, अल्फाबेट के और टेस्ला के। अल्फाबेट के नतीजे अनुमान से बेहतर थे, हर तरह से बेहतर थे। दोनों तरह के यूट्यूब और क्लाउड दोनों बिजनेसेस ने अच्छा किया। उनके खर्च की गाइडेंस जो है उन्होंने बढ़ाई है। पहले $75 बिलियन वो खर्च करने वाले थे इस साल, अब जाकर के $85 बिलियन वो खर्च करेंगे। इसलिए क्योंकि AI और क्लाउड से रिलेटेड उनके जो क्लाइंट्स हैं उनकी तरफ से मांग बढ़ती जा रही है और उस मांग को एड्रेस करने के लिए वो है अपना केपेक्स जो है वो बढ़ाएंगे। ये सुंदर पिचाई ने अपने अर्निंग्स कॉल में बताया। पहले शेयर आफ्टर आवर्स में गिरे, लेकिन सुंदर पिचाई की सफाई के बाद जो है शेयर चढ़े और लगभग 2% आफ्टर आवर्स में चढ़े। और पिछले एक महीने में काफी चले भी है अल्फाबेट के शेयर्स, 15% की तेजी हमने देखी है। वही दूसरी तरफ जो है टेस्ला के नतीजे अनुमान मुताबिक अनुमान से कमजोर थे। पहले ही उम्मीद यही थी कि कमजोर नतीजे आएंगे और कमजोर नतीजे आए भी। आय और EPS दोनों में कमजोरी देखने को मिली। उनके कोर ऑटो बिजनेस के रेवेन्यू में कमी देखने मिली और ये वन बिग ब्यूटीफुल बिल का इंपैक्ट भी देखने मिला, क्योंकि वो ऑटो क्रेडिट्स जो वो बेचते हैं, EV क्रेडिट्स जिससे उनको आय मिलती है, उस आय में भी कमी देखने मिली थी। लगभग $900 मिलियन से घटकर वो $450 मिलियन के नीचे आ गई, तो लगभग आधी हो गई ऐसा कह लीजिए। और अर्निंग्स कॉल पे इलॉन मस्क ने कहा कि हमारे आने वाली कुछ तिमाहियां थोड़ी सी तकलीफदेह हो सकती है। और CFO जो है उन्होंने भी कहा कि ये वन बिग ब्यूटीफुल बिल जो है इस वजह से जो है टेस्ला के कारोबार पर असर पड़ेगा और ये गारंटी नहीं दे सकते कि अगस्त के बाद उनके गाड़ियों की डिलीवरियां रेगुलरली होती रहेंगी। ये भी उनके CFO ने चेतावनी दी है। तो ये कमजोर कमेंट्री के बाद टेस्ला के शेयर्स जो है आफ्टर आवर्स में 5% के लगभग गिरे। JP मॉर्गन ने भी एक चेतावनी जारी की है कि एक लापरवाही, एक कंप्लेसेंसी बनती जा रही है बाजार में। सभी चीजों को, सारे पोटेंशियल हेडविंड्स को दरकिनार करके बाजार जो है ऊपर चलते जा रहे हैं। और EPS डाउनग्रेड्स US में सिर्फ इसलिए नहीं ज्यादा हो रहे हैं यूरोप और एशिया के मुकाबले क्योंकि टेक सेक्टर अच्छा कर रहा है उस वजह से। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अगर आने वाले समय में फेड ने ब्याज दरें काटी तो वो एक कमजोरी का संकेत होगा, ना कि मजबूती का। तो ये JP मॉर्गन ने चेतावनी दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से ये कहा है कि जिन देशों के साथ वो डील नहीं करेंगे उनके साथ 15 से 50% के टैरिफ वो लगा सकते हैं और 15% का बेसलाइन टैरिफ वो बना के रखेंगे। तो फिलहाल के लिए हैंडओवर अच्छा है। फ्यूचर्स थोड़े से मिले जुले हैं क्योंकि बिग टेक के नतीजों से नैस्डैक के फ्यूचर्स थोड़े से स्क्यूड है, मगर आज जो है काफी सारे नतीजों पर रिएक्ट करना है और मैक्रो डेटा भी आएगा। ओके, तो ग्लोबल हैंडओवर ठीक ही है जी, है ना? यस।